नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। इंडियन स्टॉक मार्केट ने जो इन्वेस्टर्स है उन्हें आज जबरदस्त मुनाफा दिया है। बीएसई सेंसेक्स 77,800 के पार चला गया है, जबकि निफ्टी 23,600 के ऊपर पहुंच गया है। सुबह 11:08 पर सेंसेक्स 914 पॉइंट्स यानी कि 1.19% की छलांग लगाकर 77,819.37 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 270 पॉइंट्स यानी कि 1.16% की तेजी के साथ 23,620.40 के लेवल पर था। बाजार में लगातार छठे दिन तेजी देखने को मिल रही है। बैंकिंग और इसमें आईटी सेक्टर चमकते हुए नजर आए हैं। उनके बारे में बात करते चले तो बाजार में ये तेजी से लगातार छठे दिन जारी रहा, जिसमें बैंकिंग और आईटी सेक्टर सबसे आगे रहे। इस तेजी को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई और वैल्यू बाइंग ने और मजबूत कर दिया। बीएसई में लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट वैल्यू 4.63 लाख करोड़ रुपीस बढ़कर 417.93 लाख करोड़ रुपए हो गया है। शुक्रवार की बात करते चले तो शुक्रवार को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में 7,470 करोड़ रुपयों की भारी खरीदारी की, जो 4 महीनों में सबसे ज्यादा वन डे इन्वेस्टमेंट रहा है। इससे पहले सितंबर 2024 के एंड में एफपीआई लगातार सेलिंग आउट कर रहे थे और $29 बिलियन करीब 2.4 लाख करोड़ के विड्रॉवल लोग कर चुके थे। अब ऐसा क्या बदला है तो उसके बारे में आपको बताते चले। इंडियन इकोनॉमी की मजबूती और करेक्ट वैल्यूएशन ने इन्वेस्टर्स का भरोसा है वह लौटा दिया है। इंटरेस्ट रेट्स में जो स्टेबिलिटी है और कंपनीज के अच्छे रिजल्ट से बाजार को काफी हद तक सपोर्ट देखने को मिली है। टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग के चलते भी इंडेक्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सका है। अब किन शेयर्स में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली है, कौन से शेयर्स अप गए हैं और कौन से डाउन गए हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताते चलें। तो टॉप गेनर जो 3% तक की तेजी से बढ़े हैं उनके बारे में बताएं तो पावर ग्रिड, L&T, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी और टेक महिंद्रा अभी के टॉप गेनर्स माने जा रहे हैं। और अगर टॉप लूजर्स की बात करते चलें तो M&M, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन और इन्फोसिस इसमें शामिल है। अभी कई सारे और भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा टॉप पे और डाउन में आए हैं उनके बारे में आपको बता दिया। और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में बताते चलें तो निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और आईटी इंडेक्स में 0.5% से 1% तक की तेजी देखने को मिल सकी है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी इस बार चमके हैं, जिसमें निफ्टी मिड कैप 100 1.1% अप हुआ है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 1.6% अप देखने को मिला है। अब बड़ी कंपनीज की खबरें बताते चले तो एनसीसी लिमिटेड के शेयर 5% उनमें उछाल देखने को मिला है। कंपनीज को बिहार में 1,480.34 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिससे इसके स्टॉक्स में और भी तेजी देखी गई है। जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर 2% इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर कंपनी पर लगे जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनके आरोपों को खारिज भी कर दिया है। अब आपको बताएं कि बाजार के जानकार क्या कहते हैं। तो डॉक्टर वीके विजय कुमार जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनका कहना है कि इससे बाजार में अभी इंडियन इकोनॉमी की जो मजबूत सिचुएशन है और फेयर वैल्यूएशन ने एफआईआई को फिर से बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी ओर आकर्षित किया है और इससे बाजार में शॉर्ट कवरिंग हुई, जिससे तेज उछाल भी देखने को मिला है। लेकिन उन्होंने ये भी इसके साथ साथ चेतावनी दी है कि 2 अप्रैल को यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है। इससे पहले इन्वेस्टर्स को कोई नई खरीदारी में
सावधानी बरतने की जरूरत है। और प्रशांत तापसे के मुताबिक, जो कि सीनियर वीपी मेहता इक्विटीज हैं, उनका कहना है कि अगर टैरिफ मुद्दे पर पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तो निफ्टी 24,069 के स्तर तक पहुंच सकता है। अब ग्लोबल मार्केट का हाल बताते चलें तो अमेरिकन मार्केट में S&P 500 फ्यूचर 0.6% ऊपर गया है, नस्डैक 100 फ्यूचर 0.8% ऊपर गया है। एशियन मार्केट के बारे में बात करते चले तो जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इंडियन रुपीस में मजबूती देखने को मिली है, रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 85.86 पर डॉलर पहुंच चुका है और डॉलर इंडेक्स 0.04% की मामूली बढ़त के साथ 104.16 पर रहा। अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या संदेश है आपको वह भी बताते चले। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या इसके लिए संदेश दिए जाते हैं। भारतीय बाजार में मौजूदा जो बूमिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और टेक्निकल फैक्टर्स से जो ये इंस्पायर्ड है, लेकिन 2 अप्रैल को जो यूएस टैरिफ्स को लेकर आने वाला फैसला फिलहाल अहम माना जा रहा है। इन्वेस्टर्स को बड़े फैसले लेने से पहले थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि तब तक देखा जाएगा कि इकोनॉमी में क्या चेंज आता है और उसके बाद ही जो आगे इन्वेस्टर्स आगे कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो करें। और लेकिन अगर अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें जोखिमों को देखना पड़ेगा कि क्या इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें और इन्वेस्टमेंट करते समय उसके जो अप्स एंड डाउन्स है, उसके ट्रेंड्स है, उनको एक बार जरूर देख लें। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।